जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए हम पिछले सालों के साथियों तकरीबन पिछले 5 सालों में जो एसएससी जीडी के पेपर हो चुके हैं उन पेपर्स में साथियों उन सभी शिफ्ट में जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जीके के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो साथियों उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। और मैं कहूंगा साथियों, एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर पिछली शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, यानी कि डिक्टो वहां से पिछली शिफ्ट में से क्वेश्चंस उठाते हैं और आपके आने वाली साथियों जो 4 फरवरी से परीक्षाएं आरंभ में उसमें डिक्टो सवाल रख देंगे। तो मैं कहूंगा इन 100 सवालों को देखिएगा और एक तरीके से साथियों अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। और आप ये भी देखिएगा कि अगर साथियों डिक्टो यहां से कितने सवाल आपको आते हैं, यानी कि कितने सवालों के जवाब आपको मालूम है इन 100 सवालों में से। चलिए तो साथियों ये सवाल आया हुआ है और 1 से लेकर 100 तक सवाल आए हुए हैं, ऐसा मैंने अपनी तरफ से कोई इसमें सवाल नहीं जोड़ा है। चलिए तो पहला सवाल है, कह रहे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण यानी कि वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को चेक करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1932 में महात्मा गांधी और हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि जो देखिए कुछ मिसमैच हो गया यहां पर, मतलब ये चीज जो है वो यहां पर आना चाहिए थी। कहने का मतलब साथियों ये है कि 1932 में महात्मा गांधी जी और किनके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मैं कहूंगा भीमराव अंबेडकर आपका जवाब होगा, यानी कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा साथियों हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो इसमें से साथियों कौन सी खरीफ की फसल है आपसे पूछी जा रही, तो जो मूंगफली है ना, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से तो साथियों निकलती है, लेकिन क्या मांडू की पहाड़ियों से निकलती है? मैं कहूंगा नहीं, अमरकंटक की पहाड़ियों से बिल्कुल, यानी कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सवाल आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया। तो किस वर्ष अपनाया साथियों? 2010 में अपनाया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हिल पैलेस संग्रहालय साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये तो केरल में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय कहां पर? केरल में। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो किसके पास होती है साथियों? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? विंबलडन की बात चल रही है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी गैस की बात करें साथियों तो रेडायन गैस इसमें से सबसे भारी गैस है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो परिरक्षक के रूप में साथियों बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट का किया जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह सवाल आपसे डिक्टो पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है साथियों इन सभी सवालों को। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य साथियों कौन था? मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं एसएससी जीडी एग्जाम की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ साथियों आपके लिए ठीक है 25 लिखना चाहिए। यहां पर 2025 एग्जाम के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो साथियों ये 3 पीडीएफ आपको जरूर लेना चाहिए। पहली पीडीएफ में साथियों आपको क्या दिए जाएंगे? आपको साथियों 10 ऐसे पेपर के सोल्यूशन दिए जाएंगे जो एक तरीके से साथियों सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें 20 सवाल हिंदी के होंगे, 20 जीके के होंगे, 20 रीजनिंग के होंगे, 20 मैथ के होंगे और उसके अलावा साथियों आपको 20 पिछले पेपर दिए जा रहे हैं, यानी कि शिफ्ट वाइज आपको दिए जा रहे हैं 20 शिफ्ट सॉल्यूशन के साथ। इसमें भी वही हिंदी होगी, जीके के हिंदी होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगी और साथियों मैथ होगी। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई 20 में से जीके के कितने क्वेश्चंस करना चाहिए? अगर आपको जीके में अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा, इसलिए आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की गई है साथियों करंट अफेयर की। तो मैं कहूंगा ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही, क्योंकि एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को साथियों जरूर पढ़िएगा, एग्जाम देने जाइएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों एसएससी जीडी पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। उसके अलावा आप एप्लीकेशन से भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए तो भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को
आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाब की बात चल रही है। पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्थानांतरी कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? स्लैश और बर्न नाम से जाना जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये बात तो साथियों कौन तय करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष ये बात तय करते हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि साथियों निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया था? तो साथियों मैं कहूंगा क्रिस्टल अवार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रिस्टल अवार्ड की अगर बात करें, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो अगर बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की अगर बात करें साथियों, ये परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सांभर झील कहां पर है, तो ये तो साथियों राजस्थान में। कहां पर है सांभर झील? राजस्थान में है, ठीक है ना। उसके अलावा मैं आपको साथियों बता देता हूं, आपसे पूछा जाता है कि वूलर झील कहां पर है। क्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए वूलर झील कहां पर है, तो ये साथियों जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। उसके अलावा अगर आपसे साथियों पूछा जाए पिछौला झील कहां पर है, क्या अगर आपसे पूछा जाए पिछौला झील अगर आपसे पूछा जाए, तो ये कहां पर है साथियों? ये राजस्थान में है। ये कहां पर है? ये राजस्थान में हो जाएगी। तो ये भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर लोकटक झील की बात करते हैं हम लोग, क्या अगर लोकटक झील आपसे पूछा जाए या लोनार झील आपसे पूछा जाए, ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं। तो लोनार झील की जब हम बात करते हैं तो ये तो महाराष्ट्र में है। कहां पर साथियों? ये महाराष्ट्र में है। लेकिन लोकटक झील की बात करें तो ये साथियों मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपका सही जवाब ये स्नाइपर की अगर बात करें सिक्की, ठीक है, सिक्किमीज स्नाइपर की बात करें तो भाईचुंग भूटिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका उपनाम क्या है साथियों? सिक्किमीज स्नाइपर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कौन सा कथन यहां पर साथियों गलत है? तो गलत कथन के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। अरबी भाषा साथियों नहीं थी। क्या अरबी भाषा साथियों नहीं थी? कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी, ये सही है। दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई है? तो महास्नानागार की खोज की अगर बात करें तो ये तो साथियों मोहनजोदड़ो में की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे हैं कि अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो केरल में स्थित है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या साथियों तमिलनाडु में? तो यहां पर अगर बात करें, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। यानी कि अर्जुन तपस्या दुनिया का सबसे बड़ा नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो एक तरीके से बात करते हैं साथियों तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वृक्ष या किस पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जो तुलसी होता है ना, तुलसी आपने भी इस्तेमाल किया होगा। तो तुलसी का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि महाअधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो कौन बने रह सकते हैं साथियों? राज्यपाल बने रह सकते हैं। यानी कि महाअधिवक्ता जो है ना, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कौन बने रह सकते हैं? महान्यायवादी। कौन साथियों? महान्यायवादी। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन से शब्द संबंधित? देखिए, द्रविड़ आपने सुना होगा, ठीक है, बेसर आपने सुना होगा, नागर आपने सुना होगा,
ठीक है ना। लेकिन साथियों आपने जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना शैली, ये एक तरीके से साथियों ऊर्ध्वा का नहीं सुना होगा। ये शैली है, ये शैली, ये शैली, ये शैलियां सुनी लेकिन बी वाली नहीं सुनी, नहीं सुनी, तो यही आपका राइट आंसर। अगला सवाल, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो किस नृत्य की बात चल रही है साथियों? पाइका नृत्य की बात चल रही है। ये कहाँ किया जाता है? ये ओडिशा में किया जाता है। कहाँ पर साथियों? ये ओडिशा में किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पाइका नृत्य। अगला सवाल है, कह रहे के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो दिसंबर 1985 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 28 दिसंबर 1985 में किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है साथियों, इस क्लास को आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस चैनल का नाम क्या है साथियों? टारगेट सिलेक्शन। इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन। तो इस चैनल को आप सभी लोग क्या कर लीजिए, आप सभी लोग साथियों एक तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था साथियों? क्रिप्स मिशन शुरू किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कहने कि आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो मैं कहूंगा साथियों आईसीसी की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है बताइए? तो आईसीसी की अगर बात करें तो साथियों यूएई में हो जाएगा। क्या आईसीसी की अगर बात करते हैं साथियों इसका मुख्यालय कहां पर है? तो यूएई में है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए उसके अलावा अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ का है, कहाँ पर है साथियों? स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। यानी कि अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या कितनी मंडलों में विभाजित है? तो मैं कहूंगा 10 की बात करें, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऋग्वेद 10 पुस्तक कह लो या 10 मंडलों में विभाजित है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द प्रोमिस्ड लैंड द्वारा एक लिखित एक पुस्तक है, इसका नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा बराक ओबामा के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा यहां पर अगर बात करें प्रियंका चोपड़ा का नाम है, तो अनफिनिश्ड, क्या साथियों? अनफिनिश्ड एक पुस्तक पूछी जाती है, प्रियंका चोपड़ा की ही है। उसके अलावा नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक है जो कई बार आपसे पूछी गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करें निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? तो साथियों किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा लॉर्ड डलहौजी की बात चल रही है। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? महान्यायवादी के आदेश से लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित से। बिल्कुल सही साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को पदच्युत करना हो तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा साथियों लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो ये सवाल पूछा गया था, तो किस देश से हुई थी साथियों? जापान से हुई थी। ये रिपीट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये साथियों पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में साथियों आए हुए सभी पीवाईक्यू में करवा दूं, जीके के पीवाईक्यू में सभी करवा दूं, तो साथियों डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन क्या कमेंट में साथियों आप बता सकते हो। ठीक है ना। तो कमेंट में आप एक बार बता देंगे साथियों कि पीवाईक्यू सीरीज आपको चाहिए है। ठीक है, चाहिए तो एक बार बता देंगे साथियों आप लोग। खैर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों सिक्किम की, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए सिक्किम में ही साथियों युमथांग घाटी है। कौन सी घाटी साथियों? युमथांग घाटी। घाटी कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। अगला देखिए, कैरकेट टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है?
तो टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? विक्रम सेठ की अगर बात करें तो विक्रम सेठ टू लाइव पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इस अनुपात को साथियों मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो भारत में कहां पर सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है साथियों? गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। अगला देखिए निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल है। कौन है साथियों? अल्फ्रेड मार्शल ही कौन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। उसके बाद देखिए कहने के सीएनजी की फुल फॉर्म साथियों क्या होगी बताइए? तो सीएनजी की अगर बात करते हैं यहां पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहां पर लिखी हुई है? यहां पर नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है देखिए और बताइए, कह रहे कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है साथियों? रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। यानी कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय ठीक है किसको दिया जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडल को दिया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो साथियों किस नगर की बात चल रही है? यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इलाहाबाद में साथियों ऐसा इन्होंने किया था। यानी कि इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के डर से ठीक है, या डर नहीं कहना चाहिए साथियों, उनका यह मानना था कि अंग्रेजों के द्वारा मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, भले मैं खुद को मार लूं लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। ये साथियों कहना पर्याप्त अच्छा होगा उससे। चलिए अगला सवाल कह रहे कि कदम बांध कदम नदी और शरावती नदी के संगम पर स्थित है, या अगर बात करते हैं साथियों गोदावरी, मतलब खाली जगह में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन वाला शब्द आ जाएगा। तो जो कदम बांध है ना, ये कदम नदी और शरावती नदी तो नहीं, गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। क्या आप लोग याद रखेंगे? जो कदम बांध है ना, ये कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा जो रहा था 1971 तक रहा था। कब तक साथियों? 1971 तक रहा था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा, मैं कहूंगा जेम्स रैमजे मैकडोनल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने? तो जेम्स रैमजे मैकडोनल ने ही सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। उसके बाद देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बिहार में स्थित है। कहां पर साथियों? ये बिहार में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकारी के नियम को कब समाप्त किया था? तो साथियों कब समाप्त किया था? 1946 में, 1946 नहीं बल्कि 1956 में साथियों क्या किया था? समाप्त किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? लूनी नदी है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो राणा कपूर इनका नाम है और राणा कपूर साथियों यस बैंक के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, बिल्कुल। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। यह साथियों सही नहीं है, गलत है। ठीक है, भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, ये बात सही है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, ये बात भी बिल्कुल सही। यानी कि गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सादत खां की बात चल रही है। यानी कि सादत खां की अगर बात करें तो स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी इन्होंने। अगला देखिए कह रहे कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है? देखिए और बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा।
तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, संप्रभु आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु ये भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण इनमें से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो कौन सा कर पेश किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। अगला देखिए, कह रहे कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? तो साथियों कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। उसके बाद देखिए, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो ये तो साथियों जीभ में होते हैं। कहां पर होते हैं? जीभ में होते हैं। उसके बाद देखिए, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो यहां पर खाली जगह है साथियों, यहां पर खाली जगह है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने, ठीक है, बैल करके पोला त्योहार मनाते हैं। बैल की पूजा करके जो है, बैल की, ठीक है, बैल की पूजा करके यहां पर आना चाहिए, पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। अगला देखिए, कह रहे प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। तो साथियों यहां पर अगर बात करें 1894 में कहां किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। कहां पर साथियों? पेरिस में किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 की अगर बात करते हैं तो ये साथियों ये किससे संबंधित है? ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। क्या? जो अनुच्छेद 76 है ना साथियों, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम किसके द्वारा, मतलब अधिनियम के द्वारा वर्ष में बदल दिया गया? तो साथियों 2018 में बदल दिया गया। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं, जो संसद ने एक तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त किया और 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा साथियों प्रदान किया था। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहे बैंकों के अलावा, बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो साथियों क्या है? मित्र और रिश्तेदार नहीं, सहकारी समितियां, जमींदारी, साहूकार, मैं कहूंगा सहकारी समितियां, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कैराटिन की बात चल रही है। कैराटिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। इनके मानव शरीर में बाल हो गए, नाखून, त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला जो प्रमुख पदार्थ है वो साथियों कैराटिन है। ठीक है ना। और कैराटिन की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का साथियों प्रोटीन है। अगला देखिए, कह रहे कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कौन से वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर दिया गया था? तो किस वर्ष साथियों ये काम किया था? 1858 में ये काम किया गया था। अगला देखिए, इनमें से किसे मापने के लिए रक्त दाब मापी का उपयोग किया जाता है? तो किसको मापने के लिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है? रक्त दाब की अगर बात करें, ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, इसको चेक करने के लिए रक्त दाब मापी का उपयोग किया जाता है। यानी कि कश्मीर की अनकही कहानी डिक्लॉसी फाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक साथियों इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और कौन से वर्ष में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो मैं कहूंगा 1556 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? तो किसकी बात चल रही है? सिल्वर आयोडाइड की बात चल रही है। यानी कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा हुआ है? बताइए। यानी कि कुल मिला के यक्षगान जो नृत्य है ना, ये कहां पर किया जाता है? ये कर्नाटक में किया जाता है। केरल की बात करें तो आपको साथियों पता होगा कथकली कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। और एक आध मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओट्टम, देखिए अट्टम की अगर बात करें, अट्टम जहां पर आ जाए, अट्टम आ जाए, ओट्टम आ जाए, अंत में वो केरल का ही होगा। और एक और पूछा जाता है साथियों थुलाल।
तो थुलाल कहाँ का है, ये भी साथियों केरल का ही है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का साथियों एक कुचिपुड़ी तो है, वो तो आपको पता है, एक सिद्धि भी है। क्या, एक सिद्धि नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है। तेलंगाना की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे बोनालू। क्या साथियों, अगर बात करते हैं बोनालू नृत्य कहाँ का है तो ये तेलंगाना का है। उसके बाद देखिए 1944 में कोहिमा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो साथियों ये शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। यानी कि वसंत ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो साथियों ये ज्वार सबसे निम्न होते हैं। ये ज्वार अमावस्या के दिन आते हैं, ये सही है। ये ज्वार पूर्णिमा के दिन आते हैं, सही है। ये ज्वार सबसे उच्च होते हैं, ये भी सही। यानी कि वसंत ज्वार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला कथन सत्य नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था, तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा एक तरीके से लोधी वंश था, खिलजी वंश था, दास यानी कि गुलाम वंश था, लेकिन सूर्यवंश नहीं था। सूर्यवंश नहीं था साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर पाए जाते हैं, तो साथियों अंडमान निकोबार में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो कागज का आविष्कार कहां पर किया गया था साथियों, चीन में किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो इनमें से बनी थी। तो साथियों ये सस्ती धातु की बनी थी। किसकी बनी थी साथियों, ये सस्ती धातु की बनी थी। उसके बाद देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है। क्यों, क्योंकि अब क्यों के का जवाब आपको देना है, क्योंकि यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करती नहीं, ये लोगों को ये पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। सही, ये बात सही है। ये धोखाधड़ी, ये भ्रष्टाचार प्रोत्साहन नहीं साथियों, मैं कहूंगा राइट आंसर। यानी कि अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, तो ये पिंजौर में स्थित है। कहां पर साथियों, पिंजौर में स्थित है। और पिंजौर कहां पर स्थित है, पिंजौर हरियाणा में स्थित है। तो पिंजौर की जगह हरियाणा भी आ सकता है। यानी कि सरयू नदी की अगर बात करें, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सरयू नदी की अगर बात करते हैं ये कहां पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है, तो कौन सा मंदिर साथियों श्रीलंका में स्थित है। मुनेश्वरम मंदिर की अगर बात करें, मुनेश्वरम मंदिर कहां पर स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। उसके बाद देखिए पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, तो साथियों किस वर्ष जीता था, 1976 में इन्होंने आशा पूर्णा देवी जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जाट शासक यानी कि कौन से जाट शासक थे जिनके नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था, तो मैं कहूंगा सूरजमल जाट शासक की बात चल रही है। सूरजमल के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। उसके बाद देखिए अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो साथियों कौन थे आपको बताना है, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। सैला नृत्य शैली ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ की है साथियों। कहां की है, छत्तीसगढ़ की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक वो होता है जिसमें जान नहीं है। क्या, जिसमें जान नहीं है वो अजैविक घटक है, और जिसमें जान है वो आपका साथियों एक तरीके से जैविक घटक हो जाएगा। तो मैं कहूंगा एक तरीके से किसमें, देखिए इसमें ये अजैविक घटक है। क्यों, क्योंकि इसमें जान नहीं है। ये अजैविक घटक है। पवन में जान थोड़ी ना होती, तापमान में भी जान नहीं होती, ये भी अजैविक घटक। लेकिन जो जीवित जीव होते हैं इसमें जान होती है, तो मैं कहूंगा ये अजैविक घटक थोड़ी ना है। क्यों, क्योंकि ये तो जैविक घटक हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है, तो यहां पर अगर बात करते हैं, कह रहे कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता या समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है, तो गैर न्याय संगत की अगर बात करें, कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, ठीक है, उसके अलावा अपराध की सजा के संबंध में संरक्षण, मैं कहूंगा सही जवाब यहां पर आपका जो लग रहा है वो गैर न्याय संगत ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन लग रहा है।
उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी को उपजाऊ साथियों क्या लवड़ों में, मिट्टी में लवण का उच्च स्तर हो जाए तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण हो जाए, बिल्कुल खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही, देखिए अकार्बनिक पदार्थ नहीं साथियों, ये भी नहीं, मैं कहूंगा खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण हो जाए तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वस्थ, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं मानव विकास सूचकांक, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मानव विकास सूचकांक। उसके बाद देखिए भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। तो कौन सी घटना घटी आपसे पूछी जा रही है साथियों, काकोरी षड्यंत्र घटा, राइट आंसर आपका जो जाएगा। और ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र जो था साथियों 1955 में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है। तो किसकी बात चल रही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया किसने किया, पुरकिंजे ने किया। ये सवाल कई बार साथियों आपसे पूछा गया है, तो पुरकिंजे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी। तो हड़प नीति साथियों किसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति लागू की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसे ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को तन्यता के नाम से जाना जाता है, आघात वर्धनीयता या ध्वनियात्मकता या अपारदर्शिता। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्वनियात्मकता के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि किसका उद्देश्य ठीक है देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्या आपका सही जवाब यहां पर हो सकता है, तो संविधान की 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बिल्कुल साथियों पहला पड़ा और पहला ही आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो गया। यानी कि इसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना था। उसके बाद देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, घाघरा से मिलती है, किससे मिलती है, तो मैं कहूंगा देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अगला देखिए कह रहे कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो किसने करवाया था साथियों, खिज्र खां के द्वारा करवाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए इनमें से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो साथियों परासरण का उपयोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था साथियों, समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, जीका बुखार की बात चल रही है। जीका बुखार जो होगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग का हिस्सा है, यानी कि किसके अंतर्गत है, ये तो आर्थिक मामलों विभाग का एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इत्मादुद्दौला या इतिमादुद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है। तो इनका मकबरा कहां पर स्थित था साथियों, आगरा में स्थित है। कहां पर, आगरा में। अगला देखिए अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो वाजिद अली शाह की अगर बात करते हैं, वाजिद अली शाह साथियों अवध के अंतिम नवाब थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो मैं कहूंगा 56वें की अगर बात करते हैं, 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उसको ले लीजिएगा, 45 रुपीज़ की है, उसको पढ़िएगा। उसमें हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, सब कुछ है साथियों।
उसके अलावा एसएससी जीडी प्लेलिस्ट भी आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट की अगर बात करें, उसमें जितनी अभी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस एक ही बार में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको भी साथों आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।